नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आपकी हर सुबह यूं ही खुशियों से भरी रहे, मुस्कुराती रहे, खिलखिलाती रहे, यही हमारी मंगल कामना हमेशा ही आपके लिए रहती है। और ईश्वर से भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज का दिन, पूरा जीवन, परिवार, व्यवसाय सब कुछ मंगलमय ही हो। और हमारा एक भरोसा रहता है ऊपर वाले पे कि ऊपर वाला हमारे साथ है, उनका हाथ हमारे सिर पर है, तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। नीचे वाले मनुष्य या परिस्थिति हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। सचमुच हमारी भी यही प्रार्थना आपके लिए हमेशा रहती है कि ऊपर वाले का हाथ हमेशा आपके सिर पर हो, आपके जीवन पर हो और आपका जीवन यूं ही खुशियों से महकता रहे। तो आइए इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कि आप हमेशा महकते रहें, चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। संतुष्टता के गुण से अपनी इच्छाओं को समाप्त करें। आज मनुष्य कितना भी धनवान क्यों ना हो, लेकिन उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूर्ण होने के बाद दोबारा नई इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है, और यदि उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो वो भगवान को दोषी ठहराता है। लेकिन वास्तव में ईश्वर वो नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए सदा हर बात में संतुष्ट रहें, क्योंकि इच्छाओं की समाप्ति कभी नहीं होती। उसे रोकने के लिए मन बुद्धि से हर चीज को स्वीकार करते चले, क्योंकि संतुष्टता का गुण आपकी हर शुभ इच्छाओं को आपे ही पूर्ण कर देगा। मित्रों, कहते हैं परिवार के साथ धीरज रखना उनको प्यार करना है, औरों के साथ धीरज रखना उनको सम्मान देना है, खुद के साथ धीरज रखना आत्मविश्वास है, और ईश्वर के प्रति धीरज रखना कि वो भले ही नहीं दे रहा है अभी, लेकिन देर है अंधेर नहीं है, ये धीरज रखना उन पर अटूट विश्वास है। और जितना हमारा ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है मित्रों, तो ये 100% सही है कि वो हमें कभी भी टूटने नहीं देते हैं। भले ही समस्या पहाड़ जैसी क्यों ना हो, लेकिन हमारा अटूट विश्वास उस पहाड़ जैसी समस्या को भी राई और रुई बना देता है। तो ईश्वर पर आस्था रखते हुए, विश्वास रखते हुए अपनी हर समस्या का समाधान करते चलें और जीवन में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते चलें। और आइए इसी सुंदर भाव के साथ कि हम हमेशा आगे बढ़ेंगे ईश्वर पर विश्वास रखते हुए, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। आज बहुत हम माइंड पावर के बारे में चर्चाएं करते हैं। इस पर काफी वर्कशॉप्स भी होती है। भले यह बात सच है कि एकाग्रता की शक्ति, एक चीज पर फोकस करना, उससे माइंड पावर बढ़ता है, परंतु जो अनेक गुना शक्ति के बारे में हमको सोचना हो, तो वह शक्ति तो अंतर मन में है। और वह शक्ति को अगर बाहर लाना है तो क्या करना पड़ेगा पता है? कि थॉट्स के बीच में जो गैप है, क्योंकि वह शक्ति तो अंदर है, वो अंदर की शक्ति बाहर कब आएगी? कि जब आप गैप देंगे। और अधिकतर हम एक साथ में अनेक प्रकार के थॉट्स करते हैं, तो गैप तो होता ही नहीं। तो इसलिए जो अभ्यास करना है वो अभ्यास ही करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कम सोचो, फिर जो सेकंड प्रैक्टिस हमको करनी पड़ेगी कि डिटैच हो जाओ, साक्षी का अभ्यास करो। जैसे ही आप डिटैच होंगे, साक्षी का अभ्यास करेंगे, तो थॉट्स के बीच में गैप बढ़ेगा। जैसे गैप बढ़ेगा तो आपका माइंड पावर भी बढ़ता जाएगा। ध्यान से भी थॉट्स बिटवीन द, जो गैप बिटवीन द थॉट्स है, वह आपका बढ़ पाएगा। नमस्कार मित्रों, एक बात हम सभी जानते हैं कि यदि हम लाल रंग का चश्मा पहनते हैं तो हमें हर चीज़ लाल दिखाई देती है। हरे रंग का चश्मा पहनते हैं तो हर चीज़ हमें हरी दिखाई देती है। कहने का भाव, जिस रंग का चश्मा पहनेंगे वैसी ही चीज़ें दिखाई देंगी। व्यक्ति के लिए ये भी कहा जाता है मित्रों कि व्यक्ति जो देखता है वास्तव में वो उसके अंतर मन का ही प्रतिबिंब होता है। यदि आप बाहर अच्छाई देख रहे हैं
तो वास्तव में बाहर अच्छाई हो या ना हो, लेकिन आप स्वयं अच्छे हैं। तो मित्रों, क्यों ना हम अच्छे बन कर के सबकी अच्छाइयों को ही देखते चलें, क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसा बनते भी चले जाते हैं। तो हम अच्छाइयों को ही देखने का चश्मा पहने, बुराइयों को नहीं। और यही सुंदर बात हमारे विशिष्ट जन भी हमें सिखाते हैं, क्योंकि जो शिखर पर हैं, जो सफल हैं, वो कभी भी नकारात्मक बातों पर अपना टाइम जाया नहीं करते, लेकिन अच्छाइयाँ देखकर उन्हें ही अपने जीवन में लाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए देखें आज इस विशेष सेगमेंट में हमारे साथ कौन है। जैसे आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की और ब्रह्मा कुमारी इसके साथ जुड़ाव रहा, आज आप ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय में हैं, यहाँ मधुबन परिसर में आप पहुँचे हैं। यहाँ का अनुभव कैसा है? यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? क्या चीज़ आपने देखी, क्या चीज़ आपको यहाँ अच्छी लग रही है? यहाँ आने से पहले यहाँ का एक मैप माइंड में थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, है ना। लेकिन जब यहाँ आया तब मुझे लगा कि पहले तो पछतावा हो रहा था कि मैं बहुत देर कर दिए आने में, है ना जी। शायद और पहले आए रहते तो कुछ और हम अच्छी स्थिति में होते, है ना, इस आध्यात्मिकता के लाइन में। पछतावा जरूर हुआ, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, है ना। ये मैं बाबा की कृपा मानता हूँ कि बुलाया और मैं आया, तो कम से कम परिवार के साथ मैं आया हूँ और पहली बार आया हूँ। और यहाँ आने के बाद जिस दिन से आया हूँ, मैं उस दिन से रेगुलर अमृत बेला भी करता हूँ, मुरली भी रेगुलर करता हूँ। और यहाँ के जितने पहले दिन आए तो पहले शांतिवन और उसके नियर बाई जितने भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सब में एक एक करके जाके हमने बहुत बारीकी से घूम के देखा हमने। इसके बाद दूसरे दिन पांडव वन भी गए थे, तो वहाँ भी 4 धाम और जितने भी वहाँ के हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी हैं, पूरा दिन भर में पूरा देखा, है ना जी। और अभी 3 दिन से मानसरोवर में है जी। ये सभी जगह घूमने के बाद मुझे मतलब ऐसा लगा कि ये कौन सी शक्ति है, क्योंकि बहुत बड़े से बड़े सरकारी संस्थान है ना। इवन जिसे रेलवे बोलते हैं ना, इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है ना। कोल इंडिया वो भी 2nd नंबर का पब्लिक सेक्टर है जी। बहुत पूरे देश में उनका नेटवर्क फैला है, ऑफिस फैले हैं। लेकिन उन सभी PSU हों चाहे प्राइवेट सेक्टर के जितने भी संस्थान हैं, उन सभी में कई संस्थानों में जाने का मुझे अवसर मिला है बिजनेस के दौरान। तो उन सभी संस्थानों में जो सिस्टम देखने को मिला है, इतने नियम कानून के बावजूद भी हर चीज जो है फुल्ली सिस्टमेटिकली नहीं रहता है, जितना यहाँ ब्रह्मा कुमारी के हर संस्थान में, हर विभाग में, हॉस्पिटल में गया, आपका सोलर सिस्टम में गया, है ना, तपोवन में जाके सब जगह देखा, है ना। यहाँ भी जितने भी विभाग हैं, हर जगह किचन विभाग देखा, किचन विभाग का तो कहना ही किया है ना। बिल्कुल। तो हर जगह इतना सिस्टमेटिक है, इतना डिसिप्लिन है, इतना सफाई है और इतना डिवोशन के साथ लोग बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। मतलब किरा फुल्ली डेडिकेटेड लोग हैं, है ना। सब बाबा की कृपा है। मित्रों, किसी ने बहुत नरम गरम सी बात कही है, और वो बात ये है कि कुछ लोग जहाँ जाते हैं वहाँ खुशियाँ आती हैं, और कुछ लोग जब जाते हैं तब खुशियाँ आती हैं। हमें बहुत गहराई से विचार करना है मित्रों कि हम इनमें से किस में हैं। मेरे जाने से खुशी आती है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है, या फिर मेरे वहाँ से चले जाने के बाद कई बार हम अपने बोल और व्यवहार से लोगों के अंदर सुकून लाते हैं, तो कई बार यही चीज़ें लोगों के जीवन में दुख भी घोल देती हैं। हमें ऐसा बनना है कि सबके चेहरे पे मुस्कान आए, खुशियाँ आए, लोग हल्का महसूस करें और मेरे आने का इंतज़ार करते रहें। गहराई से आज मित्रों हम सब विचार करें कि मैं किस पंक्ति में हूँ। जाने से खुशी आती है या फिर मेरे रहने से लोगों के चेहरों पर मुस्कान रहती है। तो आइए इसी गहरे चिंतन के साथ चलते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स की ओर। पंजाब के फरीदकोट में स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा सुख सागर भवन का शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया।
शिलान्यास का कार्य पंजाब विधानसभा के स्पीकर सरदार कुलतार सिंह संधवा जी, ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई जी, पंजाब जोन निर्देशिका बी के प्रेम दीदी जी एवं उत्तरा दीदी जी के कर कमलों द्वारा किया गया। आदरणीय बृजमोहन भाई जी का पुष्पगुच्छों से स्वागत किया गया। इस मौके पर पंजाब जोन के सभी वरिष्ठ भाई बहनें जम्मू, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि स्थानों से पहुंचे हुए थे। इस शुभ अवसर पर कमीशन एजेंट एसोसिएशन के प्रधान श्री अशोक कुमार जी और टीआर एग्रो राइस मिल के एमडी श्री श्याम सुंदर गोयल जी ने अपनी शुभकामनाएं दी। पधारे अतिथियों का सेवा केंद्र पर पुष्पगुच्छों एवं शॉल उड़ाकर भव्य रूप से स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथिगण ने ध्यान कक्ष में बैठकर परमात्मा को याद किया। कार्यक्रम के अंत में सभी मुख्य अतिथियों को संस्था की ओर से ईश्वरीय उपहार के साथ ईश्वरीय प्रसाद भी वितरण की गई। मित्रों, जब खुशी की बात हो रही है तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में एक सीख हमेशा दी जाती है, और वो सीख ये है कि खुश रहो और खुशियाँ बांटो। सचमुच आज संसार में और चीज़ें बांटने वाले बहुत हैं, लेकिन खुशियाँ बांटने वाले बहुत कम हैं। क्यों ना हम इस कम वाली लिस्ट में अपना भी नाम शामिल कर लें और सारे दिन में अपने व्यवहार से, अपने बोल से जिनके भी हम संबंध संपर्क में आएँ उन्हें खुशियाँ दें। जब हम खुशी देंगे तो लोगों की दुआएं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, और यही जीवन में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है मित्रों। तो आज सबको खुशियां देते हुए, सबकी दुआओं से अपनी झोली भरने का सुंदर संकल्प लें और साथ ही अपने जीवन में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते चलें। तो आपका जीवन सफल हो, खुशियों से परिपूर्ण हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति। जीवन के